नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। देखिए, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अगर वो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में तो क्या उनको प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए जो दो शहर नाम में आते हैं हमारे इलाके के, यानी कि यूपी में रहने वाले लोगों के, वो पहला होता है कि वो दिल्ली चले जाएं, दूसरा कि वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद आ जाएं। यहाँ पर दोनों जगहों पर आपको यूपीएससी की अच्छी कोचिंग्स मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको वैसा एटमॉस्फेयर दिल्ली जैसा नहीं मिलेगा आपको इलाहाबाद में, बट फिर भी आपको कोचिंग्स मिल जाएंगी। और बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, और मे भी वो इस साल बीए करेंगे। देखिए, मगर मैं आपको बताऊं कि कैंपस के अंदर कैसा माहौल है। देखिए, पहली बात तो मैं बात करूंगा मेन कैंपस की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप मेन कैंपस में तो एडमिशन ले चुके होंगे, या फिर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेने वाले होंगे इस साल। सो बात आपके बारे में ही है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में तो क्या आपको यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले मैं आपको बताऊं कि क्या क्या जरूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्या उनको चाहिए होता है या किसी यूनिवर्सिटी से। पहले उनको चाहिए होता है अच्छे टीचर्स। तो आपको बता दो, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 30-35 ईयर्स का है, जो कई पीएससी पेपर्स में, यानी कि जो यूपी पीएससी के पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स को डिजाइन कर चुके हैं। वो आपके मेंस के आंसर्स चेक कर चुके हैं। जैसे कि मेरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर सिद्दीकी सर, प्रोफेसर अनुपम पांडे सर, ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट के। दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं कैसे इसके लिए प्रिपेयर करूं या फिर मैं कैसे आंसर राइटिंग करूं। आप इनफैक्ट अपने आंसर्स लेकर के उनको चेक करा सकते हैं। दे आर वेरी गुड इन इट, और वो आपको क्लास में बताएंगे भी ऐसे ही पैटर्न। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले यूपीपीएससी से आपका ऑप्शनल हट गया। सो ऑप्शनल हटने की जो न्यूज थी, ये मैं बहुत पहले ही अपने प्रोफेसर से सुन चुका था इन द यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। दे आर वेरी गुड इन इट। आपको गाइडेंस जरूर मिल जाएगी, और यहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स वो बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं दूसरी अच्छी रिक्वायरमेंट की, वो है आपके सब्जेक्ट्स। देखिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अच्छे हैं, ये इसमें नो डाउट। और दूसरी बात है आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से। आप ऐसे सब्जेक्ट सुनिए जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जो आपका पूरा का पूरा जीएस के पेपर 2 जो है उसको कवर कर देगा। और बाकी साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल लेना चाहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ऑप्शनल की भी हो जाएगी। और ज्योग्राफी भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट है। अब बाकी बात करें हिस्ट्री की, तो उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों के दोनों जो है ये अलग अलग है इन द यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। मेडिवल और मॉडर्न एक साथ है और एंशिएंट हिस्ट्री एक साथ है। सो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किस पे फोकस करेंगे। या तो आप फोकस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे, या आप फोकस करेंगे मिडिल और मॉडर्न हिस्ट्री पे। सो ये बात हो गई हिस्ट्री की। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से मीडियम रेंज के भी हैं तब भी आपको इकोनॉमिक्स इजीली मिलने के चांसेस हैं। और जो मोस्ट डिमांडेड है वो है जियोग्राफी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो जियोग्राफी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस आपको नंबर थोड़े कम भी है तब भी मिलने के चांस है। आप उसको ज्यादा अपने प्रेफरेंसेस में भरिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उसको भरा सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस में, जब आप चूज करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो ये बात हो गई सब्जेक्ट की। जो तीसरा है वो है कैंपस का माहौल। आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बहुत कॉम्पिटेटिव बच्चे से भरा हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, बहुत कॉम्पिटेटिव हैं और दे आर वेरी मच ईगर और अवेयर अबाउट यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। या फिर आप अपना जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल होगा वो आप ऐसे ही बनाइएगा जिसमें बच्चे यूपीएससी वाले हों। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोचिंग। देखिए, इलाहाबाद में आपको कोचिंग्स मिल जाएंगी, लाइक दृष्टि आईएएस, जिसके इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनकी क्लासेस चलती है। मेरे एक दोस्त ने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको उसका फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा, कितनी फीस पे उसने ज्वाइन किया है। और बाकी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कोचिंग वगैरह अवेलेबल हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बुक्स कितनी अच्छे से अवेलेबल हैं। देखिए, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, दे विल प्रिपेयर, वो सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, वो अपने आप से प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुक्स मिल जाए यूपीएससी की। जैसे कि आपको विजन आईएएस वगैरह के जो मटेरियल्स हैं वो मिल जाएं, सुब्रमण्यम मैम के नोट्स मिल जाएं पॉलिटिकल साइंस में। और बाकी अगर ज्योग्राफी वगैरह है तो उसके लिए आपको कोचिंग्स के हैंड रिटन मटेरियल मिल जाए।
तो आपको बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर कटरा में भी आपको बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको कई सारी बुक्स मिल जाएंगी और इवन आप बुक्स को ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फ्री टाइम की। क्या आपको यूनिवर्सिटी के बर्डन से, यहाँ के क्लासेस से, यहाँ के जो पेपर्स वगैरह हैं उनसे आपको फ्री टाइम मिलेगा? आपको बता दूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एनुअल सिस्टम है, यानी कि आपको आपके बीए के पेपर्स के लिए सिर्फ साल के अंत में ही सोचने की जरूरत है। इवन आप अगर मेरी माने तो आप डेट शीट आने के बाद भी आपके पास नियरली 2 मंथ का टाइम रहता है, तो तब भी आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। और ऊपर से अगर आप उसके पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको आंसर राइटिंग का एक अच्छा आइडिया होगा। और आपको बताऊं आपके बीए के रिजल्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग। आपको अगर आंसर सही से लिखना आता है तो अगर आपके पास नॉलेज थोड़ी सी कम भी है तब भी आपका मार्क्स थोड़ा ज्यादा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग। सो अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको टाइम फ्री मिल जाएगा, कैंपस में उतना आपको बर्डन नहीं मिलेगा और एनुअल सिस्टम है तो आप पढ़ भी अच्छे से सकते हैं पूरे साल भर। एक मेरा दोस्त था जो उसने साल भर जाके दिल्ली में तैयारी की, लास्ट में आके एग्जाम दिया एंड ही गॉट पास्ड, ही गॉट 66.6% एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। और टाइम मिलने से रिलेटेड एक और बात है कि अटेंडेंस का कोई इश्यू है। आपको बता दूं कि 75% अटेंडेंस मांगा तो है, बट दैट इज नॉट समथिंग जिसके पीछे आपको जाना चाहिए। आप कम अटेंडेंस भी आपका रहेगा तब भी आपका हो जाएगा। और देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ही का चैनल है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।